नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके फर्स्ट रिवीजन। इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण जीके के सवाल जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले सवाल से। यहाँ पर पहला सवाल है, आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके ऑप्शन है 1959, 1919, 1968 या 1995। तो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1919 में हुई थी आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। यहाँ पर हमने कुछ और ऑर्गेनाइजेशन, उसके हेडक्वार्टर और उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर का टेबल बनाया हुआ है। ये टेबल हम आपको वीडियो के एंड में 2 पेज में लगा देंगे, जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह आपको रिवीजन करने में काम आएगा। यहाँ पर हम उसका एब्रीवेशन यूज़ करेंगे क्योंकि इतना बड़ा टेबल यानी कि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, स्थापना हुई थी 1945 में। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। यहाँ पर हमने ये टेबल बहुत बड़ा लगाया है, इसको आप देख लीजिएगा। हम लास्ट के कुछ 1-2 आपको बता देते हैं, जैसे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF, इसका स्थापना हुई थी 1971 में और हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। आईसीसी का हेडक्वार्टर दुबई में है और 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में और हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। और UNWTO यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1974 में और मैड्रिड, स्पेन में इसका हेडक्वार्टर है। तो चलिए हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन से देना है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु या फिर केरल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कर्नाटक। और भी यहाँ पर कुछ पावर प्लांट और उनके राज्य हमने लिखे हुए हैं, जैसे कि तारापुर है महाराष्ट्र में, कुडनेकुलम और कलपक्कम ये दोनों है तमिलनाडु में, नरोरा है उत्तर प्रदेश में, जैतापुर है महाराष्ट्र में, रावत भाटा है राजस्थान में और काकरापारा है गुजरात में। तीसरा सवाल है, निम्न में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र का सैद्धांतिक अंग यानी कि प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो संयुक्त राष्ट्र का प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है? पहला है UN जनरल असेंबली, दूसरा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, तीसरा UN सिक्योरिटी काउंसिल या फिर चौथा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनाइटेड नेशन का प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है। तो यूनाइटेड नेशन के कितने और कौन से प्रिंसिपल ऑर्गन हैं ये हम देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन है 6। UN जनरल असेंबली, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, UN सिक्योरिटी काउंसिल, UN इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, UN ट्रस्टीशिप काउंसिल और द सेक्रेटेरिएट। ये 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के। अगला सवाल है, मानक समय रेखा भारत के कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? मानक समय रेखा भारत के कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? यहाँ पर सवाल को अच्छे से पढ़िए। मानक समय रेखा भारत के कौन से राज्य से नहीं गुजरती है ये पूछा है, और आपके ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इनमें से कोई नहीं। यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन 5 राज्यों से गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। ये है 82.5 डिग्री यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, और ये है GMT यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे। यानी कि अगर ग्रीनविच यानी कि लंदन में ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी से ये स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है, तो ये लंदन में अगर दोपहर के 12 बजे है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार हमारे यहाँ पर दोपहर के 5:30 यानी कि शाम के 5:30 बज रहे होते। यही इसका मतलब है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, इन 5 राज्यों से गुजरती है भारतीय मानक समय लाइन। अगला सवाल है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ये सवाल भी 2020-21 के NTPC के एग्ज़ाम में, जो प्री का एग्ज़ाम चल रहा है, इसमें पूछा हुआ है। तो इसका सही उत्तर क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन है 1947, 1950, 1951, 1954। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1954। 1954 में हुई थी भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत। तो चलिए हम भारत रत्न पुरस्कार के बारे में भी कुछ बातें जान लेते हैं, जो बहुत सारे एग्जाम में बार बार यही बातें रिपीट होती है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, ये सभी को पता होगा। इसकी शुरुआत हुई थी 2 जनवरी 1954 को। 1954 से भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत हुई थी और जब ये पुरस्कार पहली बार दिया था तो ये दिया गया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन यानी कि 3 लोगों को। यह जरूरी नहीं है कि यह पुरस्कार हर वर्ष दिया ही जाएगा। भारत रत्न एक वर्ष 3 व्यक्तियों को ही अधिकतम दिया जाता है। और ये सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है कि भारत रत्न पुरस्कार पश्चिम बंगाल के किस जिले में किस जगह पर बनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलीपुर। भारत रत्न पुरस्कार पश्चिम बंगाल के अलीपुर में बनाया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले 2 गैर भारतीय हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी भी कहते हैं, और अगले हैं नेल्सन मंडेला। खान अब्दुल गफ्फार खान जी को मिला था 1987 में और नेल्सन मंडेला को मिला था 1990 में। मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री जी। और ये बात भी आपको याद रखनी है, भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की राशि प्रदान नहीं की जाती। तो ऑप्शन में अगर आपको 5 लाख, 10 लाख या करोड़ वाले ऑप्शन मिल जाए तो तुक्का मत लगाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी राशि नहीं दी जाती है। अगला सवाल है, संविधान निर्माण के समय कितने मौलिक अधिकार थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 7। संविधान निर्माण के समय 7 मौलिक अधिकार थे, जिनमें से 7वां जो संपत्ति का अधिकार था, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकारों से हटाकर विधिक अधिकारों की लिस्ट में डाल दिया गया। मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं और किस किस आर्टिकल में है, यह भी हम देख लेते हैं अभी। समानता या समता का अधिकार यह है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह है अनुच्छेद 23 से 24 तक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30 तक। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह है अनुच्छेद 3200। और इस अनुच्छेद को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था। ये सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है कि संविधान की आत्मा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किस आर्टिकल को कहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32, जिसको संविधान की आत्मा कहा गया है। अगला सवाल है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। ऑप्शन है स्ट्रम्बोली, दूसरा बेरनद्वीप, तीसरा नरकोंडम या फिर चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बेरनद्वीप। इसके बारे में हम कुछ जान लेते हैं। अंडमान निकोबार का बेरनद्वीप, ये अंडमान निकोबार में है। यह बेरनद्वीप राजधानी यानी कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 140 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है और ये 150 साल तक शांत रहने के बाद 1991 में सक्रिय हो गया और वहाँ से अब तक इसमें कोई हलचल यानी कि गतिविधि दिख रही है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा देश अंतर महाद्वीपीय देश है। अंतर महाद्वीपीय देश है ये पूछा है। ऑप्शन है तुर्की, दूसरा है रूस, तीसरा है कजाकिस्तान और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से सभी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि इनमें से सभी। ये सारे देश अंतर महाद्वीपीय यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल देश है। इंटरकॉन्टिनेंटल देश और भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इजिप्ट है, अजरबैजान है, कोलंबिया है, साइप्रस है, जॉर्जिया है, आइसलैंड है, कजाकिस्तान और पनामा है। इसी के साथ ही इस वीडियो को करते हैं ख़त्म। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए और वीडियो को लाइक करना भी ना भूलिए। धन्यवाद।